हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक गैसीय स्टेट का, वो है काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है। तो ये कहता है, देखिए, बेस्ड ऑन द काइनेटिक गैस पॉस्टुलेट्स, जो हम चैप्टर का पहला टॉपिक हम डिस्कस किए थे, काइनेटिक गैस पॉस्टुलेट, उसके बेसिस पे आपका एक इक्वेशन प्रपोज किया गया था गैसेस के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए। उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन की। ठीक है। हमने स्टार्टिंग में जो आपका पॉस्टुलेट ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी प्रपोज किया था, उसी काइनेटिक गैस थ्योरी के जो वेरियस टाइप के पॉस्टुलेट्स थे, उन्हीं पॉस्टुलेट्स को कंसिडर करते हुए या उन्हीं पॉस्टुलेट्स को फॉलो करते हुए एक इक्वेशन जो प्रपोज किया गया गैसेस के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए, उस इक्वेशन का नाम कहा जाता है आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन। और काइनेटिक गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए, पीवी इक्वल टू होता है 1/3 mn v²। ये आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन है, जहां पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम है, एम मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट द मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड वी इज द आरएमएस वेलोसिटी। ये वी आरएमएस वेलोसिटी, आपको इसमें थोड़ा सा फिलहाल कंफ्यूजन होगा, आगे जाकर के हम आपको क्या है, जब चैप्टर को आगे मूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वी आरएमएस कैसे, ठीक है, प्रूफ करेंगे हम इसको। देन अब ये कहता है कि जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, ये आपका 4 स्टेप में हम इसको यहाँ पे प्रूफ करेंगे या डेरिवेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको डेरिवेट करने के लिए हमने कुछ वेरिएबल्स को कंसिडर किया। ये कहता है, टू डिराइव द काइनेटिक गैस इक्वेशन लेट अस कंसिडर द क्यूबिक बॉक्स ऑफ द एज लेंथ L। जैसे हमने एक क्यूबिक बॉक्स नीचे कंसिडर कर रखा है, यह है क्यूबिक बॉक्स जिसका एज लेंथ L है, और इसके अंदर आपके n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं और ईच मॉलिक्यूल का मास m है। ठीक है। और साथ साथ हमने एक और टर्म यहां पे कंसिडर कर रखा है, कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल is Vx, Vy and Vz along the xy and z एक्सिस। ठीक है। तो कुछ वेरिएबल्स को डेरिवेट करने के लिए पहले आपने कंसिडर करना है क्या, कि आपका एक क्यूबिक बॉक्स ले लेना है, जिसके अंदर आपने n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ले लेना है, और ईच मॉलिक्यूल का मास m, और ईच मॉलिक्यूल का कंपोनेंट वेलोसिटी अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हमने कंसिडर कर दिया Vx, Vy एंड Vz रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, देखिए, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मास m है, और ईच मॉलिक्यूल की कंपोनेंट वेलोसिटी Vx, Vy एंड Vz है अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस विद द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक बॉक्स L। ठीक है ना। देन इन वेरिएबल्स को कंसिडर करते हुए हम 4 स्टेप में काइनेटिक गैस इक्वेशन को यहाँ पे डेरिवेट करते हैं। ठीक है। तो ये दिख रहा है, नाउ बाय कंसिडरिंग ऑल दीज वेरिएबल्स एंड काइनेटिक गैस थ्योरी या पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी, काइनेटिक गैस इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड इन द फॉलोइंग 4 स्टेप्स विच आर गिवन। ठीक है। देखिए, पहला स्टेप है रिजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी। रिजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी के अंदर देखिए, ये कहता है, इफ वी कंसिडर द कंपोनेंट वेलोसिटी Vx, Vy एंड Vz along the x, y एंड z axis, then velocity of the gas molecule can be given। ठीक है। एक इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस के अलोंग आपका कंपोनेंट वेलोसिटी हमने ऊपर कंसिडर कर रखा था, Vx, Vy और Vz। तो आपका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो टोटल वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी हमारा वेक्टर समेशन से आएगा, v वेक्टर इक्वल टू Vx i कैप प्लस Vy j कैप प्लस Vz k कैप। इनका वेक्टर समेशन कराया तो Vx i कैप प्लस Vy j कैप प्लस Vz k कैप, ये होगा आपका टोटल वेलोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल। ठीक है। तो यहां से आप यहां से v वेक्टर की जगह आप v² यदि पुट करते हैं, तो यहां से आई जे के, जो आपके यूनिट वेक्टर होता है आई जे के, उसको रिप्लेस करेंगे, और जो आपकी वेलोसिटीज थी, कंपोनेंट वेलोसिटी, उनका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा वी वाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा वी जेड का स्क्वायर। तो आई जे के रिप्लेस होंगे, और यहाँ से आपने वी स्क्वायर किया एलएचएस में, तो यहाँ से हो गया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए वेलोसिटी निकालने के लिए ये इक्वेशन आया, जिसको हम आगे जाकर के कहीं ना कहीं दोबारा से हम इसका यूज करेंगे इसी डेरिवेशन के अंदर। ठीक है। देन मेन जो इस काइनेटिक गैस इक्वेशन है, उसका जो मेन स्टेप है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, वो है दूसरा स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ द चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड
फॉर वन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द कॉलिजन एट वन फेस ऑफ द एक्स एक्सिस। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के किसी एक पर्टिकुलर फेस पर एक मॉलिक्यूल के द्वारा 1 सेकंड में कॉलिजन्स के कारण चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। ठीक है, पूरी चीज को सुनिएगा, सब कुछ वन के लिए चल रहा है। ठीक है, ये देखिए नीचे डायग्राम से दिख रहा है, एक एक्सेस एक्स एक्सेस से रिलेटेड ये दो फेस है, फेस ए और फेस बी। ये एक्स एक्सेस के दो अपोजिट फेस हो गए, ये एक्स एक्सेस है हमारा, तो एक फेस ये हो गया, एक फेस इधर हो जाएगा। तो फेस ए पर किसी एक पर्टिकुलर फेस की हम बात करें तो मान लिया सपोज फेस ए पर एक मॉलिक्यूल के द्वारा 1 सेकंड में जितने भी कॉलिजन्स किए जाएंगे उसके द्वारा चेंज इन मोमेंटम आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारा टारगेट समझिएगा, टू डिटरमाइन द चेंज इन मोमेंटम फॉर वन मॉलिक्यूल ड्यू टू कॉलिजन एट वन फेस ऑफ द वन एक्सिस इन 1 सेकंड। ठीक है, तो इसके लिए आपने ये करा, इफ वी कंसिडर द टू अपोजिट फेसेस ऑफ एक्स एक्सिस बाय द सिंबल ए एंड बी, देन यहां से आपका देखिए पहला मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन एट फेस ए इक्वल टू माइनस एम वी एक्स। देखिए ऊपर डायग्राम से आपको दिखाते हैं, ये एक्स एक्सेस का नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, तो वेलोसिटी कितना हो माइनस वी एक्स, मास कितना है एम है। ठीक है, तो वी एक्स एक्सेस के फेस ए पर कॉलिजन करने से पहले जो मोमेंटम होगा वो होता है वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट, तो माइनस एम वी एक्स। टकराने के बाद उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको ऊपर वाला दिख रहा है, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपका वेलोसिटी यहाँ माइनस वी एक्स था तो यहाँ वी एक्स हो जाएगा, और मास तो आपका मॉलिक्यूल का वही रहेगा, तो कितना हो जाएगा आपका वी एक्स इंटू एम। ठीक है, और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, जस्ट उसका डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि काइनेटिक गैस पोस्टुलेट कहता था कि आपका कॉलिजन के दौरान मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि कॉलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, तो देखिए कॉलिजन से पहले वेलोसिटी माइनस वी एक्स है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट में कॉलिजन कर रहा है इसलिए, और मास एम है, तो कॉलिजन से पहले फेस ए पर कॉलिजन से पहले इसका मोमेंटम माइनस एम वी एक्स। कॉलिजन करने के बाद डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी वही रहेगा, मास वही रहेगा, तो आपका मोमेंटम कितना हो वी एक्स इंटू एम, एम वी एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक कॉलिजन से पहले, फेस ए पर कॉलिजन से पहले माइनस एम वी एक्स मोमेंटम, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन एट फेस ए, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा एम वी एक्स हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग वन कॉलिजन एट फेस ए, फेस ए पर एक कॉलिजन के दौरान मोमेंटम चेंज एक्स एक्सेस है। ठीक है, तो एक्स एक्सेस के एक फेस ए पर कॉलिजन के दौरान मोमेंटम चेंज करना है, तो आपने फाइनल मोमेंटम कॉलिजन के बाद का मोमेंटम ऊपर जो हमने लिखा एम बी एक्स माइनस इनिशियल मोमेंटम कॉलिजन से पहले का मोमेंटम माइनस एम बी एक्स, तो ये ऐड हो जाएगा, तो 2 एम बी एक्स, ये है एक कॉलिजन के दौरान चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, फिर ये कहता है सिंस कंपोनेंट वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस इज वी एक्स, जो हम स्टार्टिंग में कंसिडर कर लिए थे कि एक्स एक्सिस के अलोंग आपका कंपोनेंट वेलोसिटी कितनी होती है वी एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी एक्स डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इन टाइम इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कंपोनेंट वेलोसिटी होता है उस एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपोनेंट वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग वी एक्स से कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो, वी एक्स डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इन टाइम इक्वल टू 1 सेकंड। तो जब वी एक्स डिस्टेंस आपका 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, तो 12 डिस्टेंस, 12 को अभी हम डिस्कस करेंगे, 12 डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इन टाइम इक्वल टू 12 अपॉन वी एक्स सेकंड। तो एक वी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 सेकंड, तो 12 डिस्टेंस में कितना होगा 12 अपॉन वी एक्स सेकंड हो जाएगा। तो ये अब देखिए 12 डिस्टेंस का मतलब ये है, ये देखिए यहां से मॉलिक्यूल गया यहाँ पे, ये पूरा एक एज की लेंथ एल कंसिडर कर रखा है, तो यहां से यहां जाएगा, फिर यहीं पे आएगा तो एल हो गया, फिर यहां गया, फिर यहां पे आया तो आपका 2L हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मॉलिक्यूल यहां गया आधा एल, कंप्लीट एल, 3/2 और 2L हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हुआ आपका 12, तो 12 डिस्टेंस में यहां जा रहा है, फिर यहां पे आ रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां पे आ रहा है, तो 12 डिस्टेंस ट्रेवल करने पर एक फेस पर कितना कॉलिजन हो रहा है 1। ठीक है ना, 12 डिस्टेंस के बाद एक कॉलिजन यहां हो रहा है, एक यहां हो रहा है, लेकिन एक फेस पर 12 डिस्टेंस ट्रेवल करने के दौरान कितना कॉलिजन है 1। तो यहां से आपको दिखेगा, देखिए नंबर ऑफ कॉलिजन एट फेस ए ऑफ एक्स एक्सिस आफ्टर ट्रेवलिंग 12 डिस्टेंस, अभी जो हमने ऊपर डिफाइन किया इक्वल टू 1 कॉलिजन है। ठीक है, तो ये देखिए इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों आपका 12 डिस्टेंस के लिए, 12 डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना टाइम लग रहा है और 12 डिस्टेंस ट्रेवल करने में
एक कॉलिजन कर रहा है, मींस इतने टाइम में आपका एक्स एक्सेस के एक फेज पर एक कॉलिजन हो रहा है। तो इक्वेशन 3 एंड 4 से आप कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलिजन इन 12 अपॉन वी एक्स सेकेंड इक्वल टू 1 कॉलिजन, क्योंकि इतना सेकंड में 12 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इतना कॉलिजन कर रहा है 12 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक फेज पर। तो हम कह सकते हैं भैया इतने सेकंड में एक कॉलिजन, तो ये दिख रहा है इतने सेकंड में एक कॉलिजन। तो यहां से आपका देखिए इतने टाइम में एक कॉलिजन कर रहा है, तो अब ये कह रहा है टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ड्यू टू वी एक्स अपॉन 12 कॉलिजन एट द फेस ए ऑफ एक्स एक्सेस कितना हो जाएगा, वी एक्स अपॉन 12 इंटू 2 एम वी एक्स के आ जाएगा भैया, ठीक है। इक्वेशन 2 एंड 3 को आप सॉरी फिफ्थ को आप लेंगे, फिफ्थ के अकॉर्डिंग ये है। इक्वेशन 2 हमने ऊपर दिया हुआ है, एक कॉलिजन क्या है तुम्हारा, कॉलिजन में मोमेंटम चेंज कितना होता है, ठीक है। एक कॉलिजन का मोमेंटम चेंज हमने इक्वेशन 2 से दे रखा है, ठीक है, ये 2 mvx है, ठीक है। तो एक कॉलिजन का मोमेंटम चेंज 2 mvx है, तो वन कॉलिजन की तरह जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 2 mvx लिख सकते हैं। तो 12 अपॉन वी एक्स सेकेंड में 2 mvx मोमेंटम चेंज, या आप उसको उल्टा भी बोल सकते हैं। तो ये कह रहा है चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ड्यू टू वी एक्स अपॉन 12 कॉलिजन एट फेस ए ऑफ एक्स एक्सेस कितना हो जाएगा, वी एक्स अपॉन 12 इंटू 2 mvx। तो यहाँ से 2 mvx स्क्वायर अपॉन एल क्या आ जाएगा भैया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mvx स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा। तो ये हो गया mvx स्क्वायर अपॉन एल। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वन कॉलिजन एट वन फेस ऑफ द एक्स एक्सेस, ठीक है। तो इस डेरिवेशन में मेन स्टेप आपका दूसरा स्टेप है, इस स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपका अगला जो आपका इसका रिमेनिंग पार्ट है, 2 स्टेप और आएंगे इस डेरिवेशन में, उसको हम फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।